नमस्कार, मैं हूं दर्शना और आप देख रहे हैं संवाद एक्सप्रेस न्यूज। आइए करते हैं खबरों की ओर रुख। अनूपपुर जिले की बिजुरी नगर पालिका में अधिकारी की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी मीणा कोरी की कार्यशैली को लेकर नगर के लोगों ने नगर पालिका परिषद बिजुरी का घेराव किया और अनूपपुर कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौंपा। बिजुरी नगर पालिका परिषद हमेशा विवादों में घिरा रहता है। लोगों ने कलेक्टर से मीणा कोरी के कार्यकाल में जेम के माध्यम से जो भी खरीदी की गई है उसकी जांच करने की मांग की है। नगर वासियों का कहना है कि करोड़ों रुपए की खरीदी जो नगर पालिका परिषद ने की है उसका भौतिक सत्यापन कराया जाए। और इस दौरान उन्होंने कहा कि समुद्र शहर में करोड़ों रुपए की पाइपलाइन बिछा देने का दावा किया है, लेकिन आज तक यहाँ पता नहीं कि पानी कहाँ से आता है, इसकी भी जांच की जाए। भैया आप लोग धरने पे बैठे थे, वो किस लिए बैठे थे? आज हम सब बिजली नगर पालिका में पदस्थ मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुश्री मीणा कोरी जी के कार्यशैली से नाराज हैं। बिजली नगर पालिका अधिकारी जब से बिजली में पदस्थ हुई हैं कार्यालय से लगातार अनुपस्थित रहती हैं, कार्यालयीन समय में कार्यालय में बैठती नहीं हैं, जिससे आम जनता छोटे छोटे कामों के लिए परेशान रहती है। वर्तमान में नगर में भीषण पेयजल संकट है। इनके द्वारा 17 करोड़ की जो पेयजल नल जल योजना चल रही है वो पूरी योजना आधी अधूरी पड़ी हुई है। आज तक ये तय नहीं है कि पानी कहाँ से आएगा। इनके द्वारा मात्र जेम पोर्टल से खरीदी की जाती है। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इनके कार्यकाल के पूरे जेम की खरीदी हो, निर्माण कार्य हो। क्या इसकी जानकारी आपने अभी तक किसी और को दे के रखी है? कहीं मतलब आपने शिकायत की है क्या? रितेश गुप्ता की रिपोर्ट। पुलिस पर सभी विश्वास करते हैं और अपनी परेशानी बताते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी परेशानी पुलिस समझेगी और उस परेशानी का निराकरण भी करेगी। लेकिन अगर पुलिस ही लोगों की परेशानी को गंभीरता से ना लेकर आरोपी का पक्ष लेगी तो क्या होगा? हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले की, जहां एक युवती के साथ एक युवक ने शादी का झांसा देकर अवैध संबंध बनाए और शादी करने से इनकार कर दिया। जब इस मामले में पीड़िता थानेदार के पास रिपोर्ट दर्ज करवाने गई तो थानेदार ने रिश्वत मांगते हुए मामले में समझौता करने की बात कह डाली। इतना ही नहीं, हद तो तब हुई जब थानेदार पीड़िता को कहते हैं कि करो एफआईआर, कोर्ट में चीखती चिल्लाती रहना, मैं सामने वाले पक्ष को अग्रिम जमानत के लिए कह देता हूँ। ये सभी बातें थानेदार ने पीड़िता से फोन पर की, जिसका ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें, जांजगीर जिला के शिवरी नारायण में रहने वाला एकलव्य साहू छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल में सेकंड सक्रिय बटालियन सुकमा में पदस्थ है। पीड़िता का आरोप है कि कुछ महीने पहले एकलव्य ने उसकी शादी की बात चल रही थी। सामाजिक रीति रिवाज से सगाई का कार्यक्रम भी हुआ, जिसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और शादी से पहले ही एकलव्य ने शारीरिक शोषण करने लगा। इसके बाद अचानक एकलव्य साहू ने लड़की से शादी करने से इनकार कर दिया। सामाजिक बैठक में इस बात पर चर्चा भी की गई, लेकिन सीएएफ का जवान शादी करने के लिए राजी नहीं हुआ। वहीं पीड़िता ने आरोप लगाया है कि 1 फरवरी को एफआईआर दर्ज करने के बाद भी पुलिस आरोपी जवान को गिरफ्तार न कर उसका संरक्षण दे रही है। इस पूरे मामले में पुलिस पीड़िता को न्याय नहीं मिलने पर युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष अजय साहू ने मामले की शिकायत मुंगेली एसपी से की। अजय साहू ने इस पूरे प्रकरण पर कोतवाली के थानेदार संजीव ठाकुर पर कार्रवाई करने के साथ बलात्कार के आरोपी सीएएफ के जवान की तत्काल गिरफ्तारी करने की मांग की है। घूम रही थी, उसको किसी प्रकार का कोई न्याय नहीं मिल रहा था और वो मुझे जानकारी मिला और कांग्रेस सरकार द्वारा कभी किसी के साथ न्याय नहीं होने देती। इस वजह से मैं अपने लेटर हेड से शिकायत किया और जो आरोपी हैं, जो पुलिस भी उनका साठगांठ जो आरोपी के साथ मिले हुए हैं, उनके खिलाफ मैं शिकायत किया एसपी सर से और जल्द से जल्द दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने को बोला और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की मांग। 2 शिकायत है। तो पहली है कि पीड़िता को जो है न्याय नहीं मिल रही है, जो कार्रवाई होनी चाहिए उचित वो नहीं हो रही है। इसके साथ ही थाना प्रभारी से उम्मीद के यानी कि जो होनी चाहिए उनसे वो जो कार्रवाई करनी चाहिए, उनके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थाना प्रभारी खुद मिले हुए थे और पीड़ित पक्ष से बार बार उनके द्वारा किसी प्रकार का अश्लील बातें किया जा रहा था। जो मुझे रिकॉर्डिंग मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग आया, उसको सुनकर
फिर मैं एसपी साहब के पास शिकायत किया हूँ कि थाना प्रभारी को तत्काल यहाँ से बदला जाए और नया थाना प्रभारी लाया जाए जो उसके लिए पीड़िता को न्याय दिला सके। जो शारीरिक शोषण किया लड़का, उसके बाद मैं एफआईआर करवाई। 1 फरवरी को मेरा एफआईआर हुआ मुंगेली थाना में। उसके बाद 2 महीने से लड़के को खुद मतलब पहले से ही टीआई सर का कहना था कि अग्रिम जमानत के लिए मैं बोल देता हूँ, तुम एफआईआर करवा रही हो। उसके बाद लड़के को खुद बचाया जा रहा था यहीं से। मैं थाना भी जाती थी बोलने के लिए कि सर मेरे को कब न्याय दिलाएंगे। मैं एसपी ऑफिस भी आई थी बहुत बार, यहाँ से मेरे को नहीं मिला कोई रिस्पांस, तो मैं कल आईजी सर के पास भी गई थी। तो क्या बोले आईजी साहब? आईजी सर बोले कि मेरे ऊपर भरोसा है ना, तुम्हारा काम करवा दूँगी। अच्छा, ठीक है। और आपके साथ में टीआई साहब ने अश्लील बातें भी की जी है? मेरे साथ पैसा का लेन देन और अश्लील बातें किए हैं कि इतना पैसा तेरे को दिलवा दूंगा मैं, कि तुम एफआईआर क्यों करवा दी उसके नाम से। अच्छा। और जी सर, क्या है, मैं 2 महीने से घूम रही हूँ एसपी ऑफिस से लेके थाना तक का, मेरे साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मजबूरी में मेरे को करना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे को न्याय नहीं मिल पा रहा है। पुलिस को लेकर के आपने सवाल उठाया है कि वो एक तरफ से आपको न्याय नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ आपने पुलिस के जो प्रभारी थाना प्रभारी कोतवाली उसके ऊपर आरोप लगाया है, वो आप सर? जी मैं रिकॉर्डिंग रखी हूँ। जब मैं उनको बोली कि एफआईआर करवाऊंगी उनके नाम से, तो मुझे बोला गया कि तुम पैसा ले लो, मैं पैसा दिलवा सकता हूँ, आसान तरीका है। अगर तुम पैसा नहीं ले रही हो, तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हो, ऐसा ऐसा टाइप से बात करते थे। तुम पैसा ले लो, वो ज़्यादा सुविधा है, वरना तुम्हें 0 सन्नाटा मिलेगा अगर तुम पैसा नहीं लोगी तो। ठीक है, मैं उनको बोल देता हूँ कि तुम एफआईआर करवा, मैं उनको अग्रिम जमानत के लिए मैं लड़के फ़ोन करके बोल देता हूँ करके। यानी पुलिस आरोपी की मदद कर रही जी है? सर, संजीव सिंह। अच्छा। असली बातें भी जी जी हाँ, मेरे को बोलते थे कि तुम्हारा ये टेस्ट होगा, तुम्हारा वो टेस्ट होगा, और चीख चीख के कोर्ट में आप तुम बताना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, ऐसा ऐसा टाइप से बात हुई। आत्मदान कितने दिन के भीतर आत्मदान की बात करेंगे? 3 दिन। अच्छा, 3 दिन के भीतर अगर आपको न्याय नहीं मिले क्या करेंगे? मैं अपने आप को आत्महत्या कर दूँगी। की बात आई है और कोतवाली प्रभारी के ऊपर भी आरोप लगाए हैं। किस तरीके के ये मामले हैं और इस पर क्या कार्रवाई हो रही है? लड़की क्या है, बालिग है, और लड़का भी बालिग है, वो सीएफ का जवान है और इनका पहले एंगेजमेंट हो चुका था। आपसे सब परिवार को मालूम है, दोनों परिवार को। बीच में पता नहीं शादी करने में कुछ दिक्कत आई, तो उसमें मतलब लड़की मेरे पास भी आई और शिकायत की, तो फिर मेरे माध्यम से एफआईआर भी हुआ है। और अभी थाना प्रभारी को मैं निर्देशित किया था और उसमें गिरफ्तार तो करना ही है, और अभी तक के गिरफ्तारी हुआ नहीं है, और सिपाही का वेतन भी रुका है। और जो आरोप लगा है थाना प्रभारी पर, उसमें मतलब जैसे मोबाइल से बात हुआ है, उसमें ज़्यादा वो तो नहीं है, फिर भी उसमें जांच के बाद ही मतलब उसमें बता पाऊँगा कार्रवाई करूँगा। मैं आज ही एसडीओ मुंगेली को मतलब आवेदन दे रहा हूँ कि उसमें क्या क्या बात हुई है, कोई अश्लील बात तो नहीं हुआ है। जो भी ऐसा मैं जांच के बाद ही कार्रवाई करूँगा, आज ही आवेदन देने के निर्देश देने। संतोष गौतम की रिपोर्ट। महासमुंद में पर्यटन और प्रकृति को और जिले के पुरातात्विक धरोहर सांस्कृतिक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महासमुंद जिले में 2 डे सिरपुर साइकिल यात्रा निकाली गई, जिसमें कलेक्टर नीलेश कुमार, शिव सागर एसपी विवेक शुक्ला सहित अधिकारी व जनप्रतिनिधि शामिल हुए। स्वप्निल तिवारी की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही, बाकी हर खबर हर अपडेट के लिए जुड़े रहे संवाद एक्सप्रेस न्यूज के साथ।